नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन। भाजपा की केंद्र सरकार 44 श्रम कानून को बदलकर 4 लेबर कोड लेकर आई है। इस कानून के आड़ में श्रमिकों को दिए हुए अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास किया जा रहा है, या तो यूथ अध्यक्ष इंटकलाल पुष्पराज सिंह ने लगाया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया, जहां पहले ड्यूटी का समय 8 घंटे हुआ करता था, अब 12 घंटे कर दिया गया है। इसी प्रकार यूनियन बनाना, हड़ताल करने, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने संबंधित कानून को भी बदलकर जटिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जब से राज्य और केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से निजीकरण को बढ़ावा मिला है। सभी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूथ में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब ने प्रभार दिया है और पूरे मध्य प्रदेश में कामगार साथियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। काफ़ी शोषण हो रहा है। सरकार द्वारा जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं सब को लेकर के जो राष्ट्रीय इंटक की परिकल्पना थी कि मध्य प्रदेश में यूथ इंटक को मजबूत किया जाए और पूरे प्रदेश में यूथ इंटक की विंग का गठन किया जाए। यह यूथ इंटक प्रत्येक जिले में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर, सेक्टर स्तर से लेके बूथ स्तर तक की कमेटियां बनाएंगी और प्रत्येक जिले में श्रमिकों के जो शोषण हो रहे हैं, चाहे वह मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हों, किसान भाई हों, या विस्थापन की समस्या हो, या ठेला से लेकर के दुकानदारों में काम करने वाले श्रमिक भाई हों, उनके साथ जो जाति हो रही है, जो सरकार ने उनको अधिकार दिए हैं, जो न्यूनतम मजदूरी तय किया है, जो पीएफ, बोनस, पेंशन इत्यादि की समस्याएं हैं, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, केवल कागजों में सीमित रह जा रही हैं। इसलिए आवश्यकता है पूरे मध्य प्रदेश में यूथ इंटक को मजबूत करने के लिए। इस संबंध में हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम यह बताना चाहते हैं कि सरकार, चाहे वह शासकीय क्षेत्र हो, अर्धशासकीय क्षेत्र हो अथवा निजी उद्योगों में जो काम कर रहे साथी हैं, वहाँ पर उनका काफ़ी शोषण हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पे जो है तमाम तरह के कानूनों का पालन हो रहा है। अभी जो कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे वह केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, श्रमिकों के लिए हमेशा कानूनों का, अच्छे कानूनों का समावेश किया है। 44 श्रम कानून हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, उनके कार्यकाल में 44 श्रम कानून बनाए गए और जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का शोषण हो रहा था, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए, उनको समान काम का समान वेतन देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें तमाम निजी कंपनियों को उसका राष्ट्रीयकरण करके 70 से 77 तक के दौर में राष्ट्रीयकरण का काम हुआ। भाजपा नेताओं द्वारा जिन्ना का जिक्र करने पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये खुद ही जिन्ना है। अगर ये जिन्ना नहीं करते तो ये सत्ता में आते ही नहीं। जिन्ना की पार्टी से मिलकर जिन्होंने आजादी के पहले गठबंधन सरकार बना ली, वह लोग आज जिन्ना पर बात कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले जिन्ना को कब्र से जिंदा कर ले आते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान जाकर उनकी मजार पर चादर चढ़ाते हैं, जिनके नेता जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी का ही देवता है। इसके बिना उसको वोट नहीं मिलते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने कहा, अभी राहुल गांधी को समय नहीं मिल रहा है, उनके मुलाकात के बाद ही प्रशिक्षण पर चर्चा होगी। अभी प्रशिक्षण की तारीख तय नहीं की गई है। बीजेपी के जिस नेता ने बयान दिया उसका नाम लेने में आप क्यों झिझक रहे हैं? नाम लीजिए उसका। हाँ, तो ये खुद ही जिन्ना है पूरे। और इन्होंने जो है, इनको मालूम नहीं, अगर ये जो है जिन्ना नहीं करते ये
तो ये हर चुनाव में जिन्ना लेके नहीं आते। जिन्ना की पार्टी से जो है आज़ादी के पहले जिन्होंने गठबंधन सरकार बना ली, वो लोग आज जिन्ना पे बात कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले कब्र से जिन्ना को जिंदा करके ले आते हैं जो लोग, वो लोग जो है जिन्ना की बात कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान जाके उसकी जो है मजार पर चादर चढ़ाते हैं जिनके नेता, वो जो है जिन्ना की बात कर रहे हैं। तो जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी का कहना चाहिए अभीष्ट है, जनता पार्टी का इष्ट देवता है वो, तो उसके बिना उन्हें वोट नहीं मिलती। ये है कि प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है, किस तरीके का ये प्रशिक्षण होने वाला है, क्या कब होगा? हाँ, कि उसकी तैयारी चल रही है। जब तक जो है हमारे राहुल जी का उसके लिए समय नहीं मिल जाता है, तब तक ये ट्रेनिंग बाकी हमारी चली रही है। अभी हमने जो है अध्यक्षों के प्रशिक्षण हुआ है, अध्यक्षों के बाद कार्यकर्ताओं के किस तरह से संगठनात्मक सृजन होना है, किसका क्या दायित्व है, कैसे उसको उस टास्क को पूरा करना है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और हमारी फिलॉसफी क्या है, कांग्रेस किस रास्ते पर 140 साल से बढ़ती चली आ रही है, वो लगातार हमें किस रास्ते पर जाना है, देश का नवनिर्माण का रास्ता क्या है, उस रास्ते पर उनसे चर्चा की जाएगी। तारीख और अभी महीना तय नहीं ट्रेनिंग का? नहीं, अभी जो है तारीख तय नहीं है। किस महीने में होगी? हो सकता है अगले महीने अक्टूबर में समय मिल जाएगा तो अक्टूबर में हो जाएगी। अभी जो चूंकि चुनाव हैं, बिहार के चुनाव हैं, हमारी कार्य समितियों की बैठकें हैं, तो उसके कारण अभी उसमें डिले। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नहीं चाहिए कि पोस्टर पर सियासत गर्माती हुई दिख रही है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और माओवादियों ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भाजपा के लड़के के की सफाई बीजेपी क्यों नहीं देती है। सरकार में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बच्चे ही इतनी प्रताड़ना में है तो सरकार कैसे चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बात सामने रखते हुए भाजपा पर कई सवाल उठाए। भाजपा के लड़के हैं वो, इसकी सफाई क्यों नहीं बीजेपी देती कि अगर वहाँ में सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बच्चे अगर इतनी प्रताड़ना में हैं तो सरकार कैसी चल रही है, इसकी बात नहीं करेंगे। गवर्नेंस की, गवर्नेंस के नाम पर वोट मांगी थी मोदी ने, गवर्नेंस के नाम पर कहा था कि 2-2 इंजन हैं और 2-2 इंजन सड़क पर जो है लाखों बच्चों को दौड़ा रहे हैं, उनको जो है कूट रहे हैं, उनके ऊपर जो है सेल फेंक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गवर्नेंस की बात बताओ, क्यों तुम्हारी पार्टी के बच्चे, एबीवीपी के बच्चे हैं, जूते खा रहे हैं बेचारे, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने शेयर कर दिया उनका वीडियो, क्रांति आ गई एकदम। अचानक देश के खिलाफ बिगुल बज गया, और जो बिगुल बजा रहे हैं असली बच्चे, जिनकी जो है जीवन आपने सत्यानाश कर दिया है, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। ये दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने जहां आपत्ति जताई, वहीं कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने भी अपनी सफाई पेश की है। कांग्रेस प्रवक्ता गुप्ता ने कहा कि भाजपा के जितने भी नेता हैं ये 24 घंटे राम चेतना की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, और इनका मन जो है, उनका जो दिमाग है वह काम वासना से इतना भरा हुआ रहता है कि 24 घंटे सोते हुए दिमाग में यही सब चलता है। अपने दोस्तों के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। गुप्ता ने कहा, जिन लोगों को भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक होता है उन्हें अपने ज़मीर की जांच करना चाहिए। उधर प्रियंका और राहुल गांधी के रिश्ते पर दिए गए बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, पर मैं एक मर्यादा की बात कर रहा हूं। बाकी संबंध प्रेम के हैं। मैं भी अपनी बहन का सर चूमता हूं। मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात की। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये 24 घंटे राम चेतना की बात करते हैं, भगवान राम की चर्चा करते हैं, और इनका मन जो है, इनका दिमाग जो है काम चेतना के कलश और उसकी सड़ान से भरा रहता है। ये 24 घंटे सेक्स सोचते हैं, अपने दोस्तों की सेक्स की सीढ़ियाँ जो है पूरे हिंदुस्तान में जारी करते हैं, और इनका पूरा जो चिंतन है काम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जिन लोगों को भाई और बहन के पवित्र रिश्तों पर शक होता है उन्हें अपने ज़मीर की जो है जांच करानी चाहिए, उन्हें अपने मानस की जांच करानी चाहिए। और ये एक अशालीन और असभ्य समाज को पैदा करने वाले लोग हैं। इस पर हिंदुस्तान की जनता को घोर आपत्ति है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया है। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र,
बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। वो इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता। कांग्रेस आपके बंगले का घेराव करने की बात कर रही है। सर, आई लव मोहम्मद के पोस्टर इंदौर में लगे कई। इंदौर के माया अस्पताल में चूहा हादसे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जस पार्टी और आदिवासी संगठनों ने गेट बंद कर धरना दिया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी और ओपीडी आने वाले मरीजों को भी भटकना पड़ा। मामला गंभीर होने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि जांच कर गेट तत्काल खुलवाए जाएंगे और मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले का जल्द समाधान होगा। देखिए, हम जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी निरंतर संपर्क में है कि हमको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार की डेमोक्रेटिक वे से अपना आंदोलन करना सही है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को या शासी कार में इशू आ रहा है तो वो सही चीज़ नहीं है, उनको इससे दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो गेट बंद करने वाला पॉइंट है, इसके लिए मैं अस्पताल प्रशासन से बात भी करेंगे कि जो आने वाले आवेदक हैं या जो मरीज़ हैं उनको हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, उनको बिल्कुल अनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए देखने के लिए कोई गेट खोलना हो तो ये लोग खोलने चाहते हैं। भोपाल के सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं की आंख, कान, हीमोग्लोबिन और शुगर जैसी जांच की गई। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। यहाँ डॉक्टरों ने उनकी जांच के साथ साथ जरूरी जानकारियां भी दी और सवालों के जवाब दिए। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और मजबूत समाज की नींव है। देखिए, यहाँ पर जैसा आप लोग को निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अंतर्गत यहाँ पर हमने स्क्रीनिंग का कैंप लगाया हुआ है। स्क्रीनिंग के अंतर्गत हम लोग पूरा ब्लड का बीपी नाप रहे हैं, हाइट वेट कर रहे हैं, और भी मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह, हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ में नाक कान गला मनोज विशेषज्ञ हमारे बेटे मनोज चिकित्सक का मेंटल असेसमेंट भी किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है और इसी प्रकार की अन्य विभिन्न प्रक्रिया गतिविधि हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद में अभी ओपन डिस्कशन रखा हुआ था जिसमें कि बच्चियां अपने सवाल पूछ सकती हैं, तो उसका भी कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा उनका जवाब दिया। सबसे पहले तो हम सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, फिर नंबर वाइज उन सभी लोगों ने स्टॉल्स जमा के रखे थे, तो जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोगों को कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ा। हम लोगों का वेट हुआ, हाइट हुई, फिर बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन, फिर आई चेकअप, टीथ चेकअप, थ्रोट चेकअप और ईयर चेकअप। उसके बाद आँखों का चेकअप भी की भी सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद जिनका हीमोग्लोबिन कम था तो उनके लिए अलग से एनीमिया टेस्ट भी रखा गया था। उसके बाद अगर किसी को ब्लड डोनेट करना था तो उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध थी। उसके बाद बच्चे डिहाइड्रेशन फील ना करें, सभी को रिफ़्रेशमेंट किट्स भी दी गई थी, जिससे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए अपना हेल्थ चेकअप। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सारी बच्चियां, महिलाएं सभी बहुत स्वस्थ रहें और जो ये कैंप लगा है ये इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो हम लोगों ने सुबह से ही बच्चों को सारे नोटिस डाल दिए थे, बच्चों को सबको बुलाया समय पे, सभी लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आए। उन लोगों ने सभी ने अपना टेस्ट करवाया और सबके पास आप देख ही रहे हैं ये सब करवाया हुआ है उन्होंने और बहुत अच्छी व्यवस्था रही और ये बहुत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं।
मैंने अपनी पूरी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योजना चलाई गई है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसमें सारी किशोरी महिलाएं जो भी अपने प्रसव से संबंधी या किशोरियों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए जो भी जांच है उनके लिए यहाँ पर फ्री में जांच हो रही है, जो भी पूरी निःशुल्क है। सरकार की तरफ से ये पूरी निःशुल्क जांच है। जो भी महिला किशोरी चाहती है वो यहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये हमारा कॉलेज सरोजिनी नायडू है, गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर सारी प्रकार की हीमोग्लोबिन, टीबी की जांच, रक्तचाप, सारी प्रकार की जांच होगी। यहाँ पर क्यूज़ भी हो रहा है, सरोजिनी नायडू में प्रतियोगिता हो रही है जिसमें अगर आप शामिल होते हैं, जीतते हैं तो आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से कहूँगी कि आप आइए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए और कॉलेज का नाम बढ़ाइए और प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना को भी आगे ले जाइए। मेरा नाम वैशाली सिंह है, नरेला शंकरी, दुर्गा चौक, भोपाल। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।